बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम शाह और आप देख रहे हैं वसीम शाह फूड रेसिपी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में बीफ टिक्का कढ़ाई बनाएंगे। ये बीफ टिक्का कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बीफ टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। अब इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें बीफ डाल लेते हैं। बीफ मैंने बोनलेस लिया है और उसको छोटा छोटा काट कर अच्छे से धो लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसको मिक्स कर लेंगे तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ देगा। जब बीफ इस कंडीशन पर आ जाए तो इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक के लिए रख देंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए। बीफ को मिक्स कर लिया है, अब इसको 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट तक गोश्त को ऑयल में अच्छे से भून लिया है और इसमें पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट से गोश्त में जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और कढ़ाई का टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा। अब इसको 1 मिनट तक के लिए मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मसाले डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट तक के लिए गोश्त में अच्छे से भून लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का डाल देंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर का डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर का डाल देंगे, 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक का डाल देंगे। आप टेस्ट के हिसाब से कोई भी मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डाल देंगे। 2 मिनट तक मसालों को मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर को बीफ में एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक के लिए रख लेंगे ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। इसके बाद टमाटर को मैश कर लेंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक के लिए रख देंगे। 3 मिनट गुजरने के बाद कवर को हटा देंगे। टमाटर गल चुके हैं, इसको मैश कर लेते हैं। टमाटर को मैश कर लेने के बाद इसमें दही ऐड कर लेंगे। टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें आधा कप दही का डालेंगे। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है ताकि लम्स वगैरह हो तो ख़त्म हो जाए। अब इसको मिक्स कर देंगे। वैसे इस रेसिपी में दही ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट वाले इसमें दही डालते हैं। इससे कढ़ाई का टेस्ट और भी मज़े का हो जाता है। दही को मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके 5 मिनट तक के लिए रख देंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद कवर हटा देंगे। मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार है। बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। मिक्स कर लेने के बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और मिर्चों के बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे। आज की रेसिपी रेडी है, इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी थी। रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो उसको फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।